एस्ट्रो वास्तु अभी चैनल पर आज बात करेंगे कि हमारे लग्न कुंडली में गुरु का महत्व क्या है। गुरु, बृहस्पति, जुपिटर प्लेनेट क्या रोल प्ले करते हैं, क्या भूमिका निभाते हैं, गुरु कौन है, गुरु की दृष्टियां कैसी होती हैं, कितने हाउस को, कितने भाव को गुरु रूल करते हैं, उसके बारे में आज जानेंगे। गुरु पहले घर में अगर बैठते हैं वहाँ क्या परिणाम देते हैं, उनकी दृष्टियां जिन हाउस पे, जिस भाव पे पड़ती है, उस हाउस के क्या परिणाम मिलते हैं आपके जीवन में, इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यही शुभ मुहूर्त है। शुरू करते हैं गुरु के बारे में। गुरु क्या है? गुरु ज्ञान का भंडार है, गुरु दिव्य ज्ञान है, ईश्वरीय आशीर्वाद गुरु है, धर्म गुरु है। हमारे जीवन में जो वैवाहिक कार्यक्रम होता है, वैवाहिक जीवन जो होता है, उसमें गुरु बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बारे में भी हम जानेंगे। हमारे जो शिक्षक हैं वो गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि शिक्षक का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। अब किसी के लग्न कुंडली में अगर गुरु की पोजीशन अच्छी है तो वह व्यक्ति आप देखेंगे काफ़ी सफल होता है, समृद्ध होता है, सकारात्मक दृष्टिकोण वाला होता है, अच्छा आध्यात्मिक ज्ञान होता है, उसके पास आध्यात्मिक शक्ति होती है, शिक्षित होता है, सही और गलत को परख करने वाला होता है। इसलिए आप लोग जब भी गुरु की महादशा या अंतरदशा आएगी और गुरु जिसके कुंडली में अच्छे पोजीशन पे बैठे हुए हैं, आप लोग देखेंगे वह व्यक्ति अचानक से धनी हो जाता है, समृद्ध हो जाता है, सुखी हो जाता है। और अगर वहीं पे अगर गुरु की पोजीशन हमारे लग्न कुंडली में खराब है तो उसके बाद हमेशा ऐसे व्यक्ति गलत दिशा को चुनते हैं, सही दिशा को नहीं चुन सकते हैं, सही डायरेक्शन का सिलेक्शन नहीं कर पाते अपने लाइफ में। आस्था में आत्मविश्वास की कमी आ जाती है, ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ होते हैं, मोटापे से संबंधित बीमारियां होती हैं। इसलिए अगर गुरु आपके लग्न कुंडली में खराब पोजीशन में भी बैठे हुए हैं तो उसकी रेमेडी करके, उनका उपाय करके उन्हें स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गुरु आपके 50% जो भाव होता है, 6 भाव होता है, उसे रूल करते हैं। जैसे कि एक तो गुरु जहाँ बैठ गए उसे रूल करेंगे, उसके साथ साथ गुरु की 3 दृष्टियाँ होती हैं। सबसे पहली दृष्टि होती है 5वीं दृष्टि, दूसरी दृष्टि होती है 7वीं दृष्टि और तीसरी दृष्टि होती है 9वीं दृष्टि। ये 3 दृष्टियाँ गुरु की होती हैं। इसके साथ साथ गुरु की जो राशि होती है वह एक 9 नंबर की होती है और एक 12 नंबर की होती है। ये 2 राशि पर गुरु शासन करते हैं, ये दोनों राशि गुरु की है। तो एक तो गुरु जहाँ पर बैठ गए उसके बाद गुरु की जहाँ दृष्टि पड़ रही है 5वीं दृष्टि, दूसरी दृष्टि 7वीं और तीसरी 9वीं दृष्टि, टोटल मिला के इतने हाउस को गुरु रूल कर रहे हैं। तो आप लोग रिलेट कर सकते हैं कि लगभग 50% कुंडली को गुरु शासन करते हैं। यहाँ पे अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, गुरु अगर आप लोगों के पहले भाव में बैठे हुए हैं तो वो कैसा परिणाम देंगे। पहले भाव में गुरु अगर बैठे हुए हैं तो ये व्यक्ति जो होता है बहुत ही नेक इरादे वाला होता है, बहुत ही साफ दिल का होता है। पहले भाव में गुरु बैठ गए अगर, तो ऐसे व्यक्तियों को आप देखेंगे कि इनका जो ऊपरी हिस्सा होता है, इनके गर्दन के आसपास, यहाँ पे अधिक वसा होने की संभावना होती है। क्यों? क्योंकि गुरु एक हैवी प्लैनेट है। उस अंग के आसपास मोटापा लेके आ जाते हैं। आपके कुंडली के जिस भी हाउस में बैठेंगे तो वहाँ पे आपको मोटापा दिखेगा। अब गुरु जिसके भी पहले भाव में बैठे हैं लगन कुंडली के, कि आप लोगों के घर के आसपास एक बरगद का पेड़ हो सकता है। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जहाँ बैठेंगे वहाँ दिया तले अंधेरे का काम हो जाता है। तो अगर गुरु पहले भाव में बैठ गए तो यहाँ पे आपकी सोच को गुरु दबा देंगे। आपकी सोच बहुत गहरी होगी लेकिन आप किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि गुरु वहाँ पे बैठ गए तो आपकी सोच को, आपके सोचने के तरीके को दबा दिए। अगर गुरु आपके पहले भाव में बैठे हुए हैं तो आप लोग रिलेट कर सकते हैं, जिस भी घर में आप रहते हैं उस घर के इस डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में या फिर सेंटर में वास्तु दोष होने की संभावना होती है। वास्तु दोष कैसे? गुरु के जो एनिमी प्लेनेट हैं, जो कि शुक्र हैं और बुध हैं, उनसे रिलेटेड जो सामान है वो आपके इन डायरेक्शन में रखा हुआ होगा, जिसे आपको हटाना है। अगर आप लोगों को अपने जीवन में गुरु को स्ट्रॉन्ग करना है, और अगर आपके गुरु पहले भाव में लग्न कुंडली में बैठे हुए हैं, तब की बात कर रहा हूँ, तो इसमें गुरु पहले भाव में बैठकर
ये वास्तु दोष उत्पन्न करते हैं, जिसे आप हटाकर उसका उपाय कर रहे हैं। उसके बाद जब गुरु की दृष्टि पड़ती है, गुरु की दृष्टि को श्री कृष्णा की ब्लेसिंग कहा जाता है। जैसे गुरु की दृष्टि, पांचवी दृष्टि जो है ये पड़ रही है पांचवें घर में। पांचवें घर में दृष्टि डालने के बाद इन लोगों की संतान अच्छी होती है, इन व्यक्ति की शिक्षा अच्छी होती है, अलग अलग तरह की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए ये व्याकुल होते हैं। ये इस तरह के व्यक्ति जो होते हैं जिनके लग्न कुंडली के पहले भाव में गुरु हैं, इन लोगों को शेयर बाजार में मुनाफा होता है। गुरु की जो दूसरी दृष्टि पड़ती है वो होती है सातवें भाव में। तो गुरु की दृष्टि की वजह से जिनका वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, इन्हें अच्छा पार्टनर मिलता है। इसके बाद जब गुरु की दृष्टि नौवें घर में पड़ती है, नौवीं दृष्टि, तो यहाँ पे जो गुरु की दृष्टि की वजह से जो लक फैक्टर होता है व्यक्ति का, वह बढ़ जाता है। तो इस तरीके से आप लोग रिलेट कर सकते हैं कि गुरु के जो 3 दृष्टियाँ होती हैं कितनी अच्छी होती हैं। इसके साथ ही गुरु जिसके लग्न कुंडली के पहले भाव में है, उनसे अगर आप पूछेंगे या फिर अगर आपके लग्न कुंडली के पहले भाव में, तो आप चेक करेंगे आपके पिता ने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया हुआ था, बहुत संघर्षशील रहा होगा उनका जीवन। कभी ना कभी चांसेस है कि कोई ना कोई ऑपरेशन आपके पिता का हुआ होगा, अगर आपके लग्न कुंडली के पहले भाव में गुरु बैठे हैं तो गुरु दोस्तों इसी तरीके से जैसे मैंने बताया कि पांचवें भाव में आपकी शिक्षा को बढ़ाएंगे, सातवें भाव में आपके वैवाहिक जीवन को अच्छा करेंगे, आपके बिजनेस को ग्रो करेंगे, और नौवें भाव में दृष्टि डालकर आपके लक फैक्टर को बढ़ाएंगे, आपके पिता का भाग्य धीरे धीरे ऊंचा करेंगे, समाज में उनकी रिस्पेक्ट बढ़ाएंगे। तो ये गुरु पहले भाव में बैठकर ऐसे ही ब्लेसिंग देते हैं। एक उपाय उसके साथ मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर लग्न कुंडली के पहले भाव में गुरु बैठे हुए, तो आप लोगों को पवित्र पुरुषों को पीले रंग का वस्त्र ज़रूर दान करना चाहिए। इससे आप लोगों के गुरु स्ट्रांग हो जाएंगे। उसके साथ ही गुरु की जो राशि है वह नवम भाव में पड़ रही है, तो आप लोग जो गुरु का रत्न है जिसे पुखराज कहते हैं, उसे आप जीवन भर धारण कर सकते हैं, क्योंकि गुरु की राशि जो है मूल त्रिकोण राशि धनु राशि, वह आपके लग्न कुंडली के 90वें भाव में पड़ रही है। वैसे आप लोगों के गुरु लग्न कुंडली में कौन से भाव में बैठे हुए हैं मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। चलता हूँ, हरि ओम।